हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार इस आराधनालय में प्रभु हम आपकी उपस्थिति में आते हैं प्रभु। धन्यवाद पवित्र आत्मा अपनी उपस्थिति को देने के लिए। और इसमें जब हम आपके वचनों में से कुछ बातों को सीखना चाहते, सुनना चाहते प्रभु, पवित्र आत्मा हम सब की आत्मिक समझ को खोलिए पिता, कि हम आपके वचन के भेद को समझ सके प्रभु। और आज हम प्रभु जैसा है वैसा नहीं प्रभु, लेकिन हम आत्मिक जीवन में हम उन्नति करने वाले होने पाए प्रभु जी। आत्मिक जीवन में प्रभु जी हम आगे बढ़ने वाले होने पाए प्रभु जी। कई बार शैतान प्रभु हमें पीछे गिराना चाहता है प्रभु, लेकिन हम चाहते प्रभु प्रतिदिन हम सब प्रभु आपके प्रेम में, विश्वास में, पवित्रता में आगे बढ़ते जाए प्रभु। पवित्र आत्मा हमें के साथ होइए प्रभु। हम धन्यवाद करते कि आपने हमें चुना प्रभु। हमने आपको नहीं चुना प्रभु, लेकिन आपने हमें के कुछ चुने हैं प्रभु। इसके लिए भी हम आपका धन्यवाद करते हैं। और इस वक्त जब हम आपके पास आए हैं प्रभु, आज यहाँ से हम एक को अपनी आशीष से भर प्रभु। हम यहाँ से खाली हाथ जाना नहीं चाहते प्रभु। हम आपकी आशीष को लेकर के जाना चाहते, आपकी चंगाई को लेकर के जाना चाहते, आपकी सामर्थ को लेकर के जाना चाहते प्रभु। प्रभु हम एक के जीवन में एक नया काम कर प्रभु, हमारे परिवार में, हमारी मिनिस्ट्री में प्रभु एक नई आशीष को तू दे परमेश्वर पिता, ताकि हम लोग सचमुच में लोगों के लिए आशीष का कारण बने प्रभु, जिस उद्देश्य के लिए आपने हम मनुष्य को बनाया है प्रभु जी। धन्यवाद फिर एक बार पवित्र आत्मा हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। हर एक आशीष रोकने वाली बातें, हर एक अंधकार की शक्ति, मन को भटकाने वाली बातें यीशु के नाम से दूर होने पाए प्रभु जी। प्रभु यहाँ पर सिर्फ पवित्र आत्मा हम आपके कंप्लीट कंट्रोल को चाहते हैं। धन्यवाद पिता फिर एक बार हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। प्रार्थना को त्रिएक परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। आइए इसमें हम लोग पिछले संडे हम लोग क्या सीखे थे? क्या सीखे थे? हमको ना तो ठंड होना है ना गर्म, है ना? कि क्या होना है? तू क्या है? ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, क्योंकि तू गुनगुना है। मैं क्या करूँगा? तुझको अपने मुंह से निकाल दूंगा। कितना भयानक बात हम लोग सीखे थे ना। तो आज आप लोग ठंडे हैं कि गर्म है? क्लाइमेट तो गर्म है, लेकिन हमारा आत्मिक जीवन कैसा है? प्रभु के साथ हम कैसा है? क्या हम एक्साइटेड है? कितने लोग खुशी खुशी चर्च आए हैं हियाव के साथ, जोश के साथ, कि प्रभु आज मेरे जीवन में नया काम करेगा, क्योंकि आपका विश्वास ही है जो परमेश्वर को कार्य करने के लिए अगुवाई करता है। ठीक है। और यदि हम लोग ठंडे रहेंगे जैसे दुनिया के लोग हैं, परमेश्वर वहाँ पर कुछ नहीं करेगा। और यदि गुनगुने रहेंगे, सब चल रहा है, चलो जैसा सब चलते हैं, जैसा लोग करते हैं हम भी वैसा ही करेंगे, ऐसा करने से काम नहीं चलेगा। परमेश्वर को ऐसे लोग पसंद नहीं है। ठीक है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हमेशा गर्म रहे, हमेशा प्रार्थना में, वचन में, विश्वास में परमेश्वर के साथ प्रतिदिन आगे बढ़ते जाएं। और हमने इस बात को भी देखा था कि क्या करना था? जो अपने प्राण को बचाएगा वह उसे खोएगा। प्राण को बचाना मतलब अपनी इच्छा के अनुसार चलना, अपने मन के अनुसार चलना। क्यों जाएंगे चर्च? चलो ना मस्ती करते, है ना? क्यों जाएंगे चर्च? चलो आज घर में ही रहते। अपने आप को बचाना, परमेश्वर से दूर ले जाना, अपने आप ना प्राण के पीछे, शारीरिक इच्छाओं के पीछे भागना, इसका मतलब क्या है? अपने प्राण को खोना। और जो अपने प्राण को लगाएगा वह उसे बचाएगा। मतलब यदि आज हम प्रभु के पीछे भाग रहे हैं, एक विश्वासी हैं, प्रभु के चेले हैं, आज हमको बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर के पीछे चले और अपने आप को परमेश्वर के राज्य के लिए, परमेश्वर की संगति, फेलोशिप के लिए आगे बढ़ते जाना है। ठीक है। क्योंकि यदि आप उसको परमेश्वर के कार्य में लगाएंगे, प्रार्थना में, वचन में, विनती में, चर्च में, तभी जाकर के आप अपने प्राण को बचा पाएंगे। क्योंकि मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले, सारा दुनिया का धन संपत्ति, धन दौलत, ऐशो आराम, लेकिन यदि अपने प्राण की हानि उठाए तो उसे क्या लाभ? आज हमें अपने प्राण को बचाना है। ठीक है। और वो कैसे बचाएंगे? परमेश्वर के वचन के अनुसार चल के। कैसे बचाएंगे? प्रभु की स्तुति करके, आराधना करके, अपने व्यक्तिगत जीवन में, कलीसिया में, चर्च में, उपवास में, कहीं भी जाकर के क्या करना है? हमको अपना प्राण को बचाना है। ठीक है। और आइए आज हम लोग उसी का कंटिन्यूअस में और भी कुछ बातों को हम लोग
देखेंगे, ठीक है। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है मनुष्य के चुनाव का लड़ाई। हम लोग को यदि अपने प्राण को बचाना है तो प्रतिदिन हम लोग को प्रभु के साथ चलना है, और वो प्रभु के साथ चलने के लिए प्रतिदिन आपको चुनाव करना है। और वो चुनाव आप कैसा करते हैं, वो चुनाव में कैसा कसमकस लड़ाई होता है आपके मन में, आपके हृदय में आप लड़ाई करते हैं, ये काम करें कि नहीं करें। आज उन्हीं बातों को हम लोग सीखेंगे। यदि हम लोग सचमुच में प्रभु के पीछे चलना चाहते, प्रभु के चेले हैं, आज हमको और आपको हमारा जो मन है, हमारा जो इच्छा है, हमारा जो बुद्धि है, जिससे हम डिसीजन लेते हैं, वो डिसीजन कैसा होता है। क्योंकि प्रतिदिन हम लोग को क्या करना है, कई ऐसे परिस्थिति आते हैं, कई सिचुएशन आते हैं, समस्या आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, हर तरह की परेशानी आता है, ठीक है। और ऐसे परिस्थिति में कुछ भी कार्य हम करते हैं, कुछ भी स्टेप हम लेते हैं, कुछ भी एक्टिविटी हम करते हैं, वो कैसा होता है, वो मेरा चुनाव कैसा होता है। और आपके उसी परिस्थिति के ऊपर प्रतिदिन के जीवन में जो आप चुनाव करते हैं, जो इच्छा को आप अपने जीवन से पूरा करते हैं, उसका प्रतिफल आपके जीवन में होता है। आपका चॉइसेस, आपका चुनाव आपके जीवन में प्रतिफल को लेकर के आता है। अभी आपको देखना है कि आप कैसे परमेश्वर के वचन के प्रति फेथफुल है या फिर संसार के पीछे भाग रहे हैं, क्योंकि आपका चुनाव ही आपके जीवन में प्रतिफल को लेकर के आता है, ठीक है। और आज हम लोग उन्हीं बातों को देख रहे हैं, क्योंकि आपके चुनाव पर निर्भर करता है परमेश्वर का आशीष, आपके चुनाव पर निर्भर करता है परमेश्वर का बहुतायत का जीवन, ठीक है। और कई बार हम लोग सोचते हैं कि क्या है, परमेश्वर हमको कंट्रोल किया है ना। कई बार हम लोग ऐसा सोचते हैं। घोड़ा, कितने लोग देखे हैं घोड़ा को, जब घोड़ा गाड़ी चलाते हैं तो कैसे उसको लगाम डालते हैं ना। किस लिए लगाम डाला जाता है उसके इधर में, ताकि उसको इधर जाए तो इधर, इधर जाए तो इधर, कंट्रोल करने के लिए। क्या आपको परमेश्वर लगाम लगा के रखा है? नहीं, परमेश्वर हम लोग को स्वतंत्र इच्छा दिया है। प्रभु हम लोग को लगाम में नहीं रखा है, गुलाम में नहीं रखा है। और कई बार हम लोग वही स्वतंत्रता का गलत यूज़ करते हैं, गलत इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और ये बहुत ज़रूरी है हमको और आपको जानना कि परमेश्वर आपको मतलब क्या कंट्रोल नहीं किया है, ठीक है। कभी कभी हम लोग बोलते हैं शैतान हमको कंट्रोल किया है ना, कभी कभी बोलते हैं शैतान हमको कंट्रोल किया है, लेकिन शैतान भी आपके समझौता के बगैर आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। समझ रहे हैं आप, परमेश्वर भी आपको नहीं कंट्रोल कर सकता, शैतान भी आपको कंट्रोल नहीं कर सकता। आपका खुद का इच्छा, आपका खुद का मन, आपका खुद का चुनाव आपको कंट्रोल करता है। और आज हमको उसी बात को जानना है, ठीक है। यदि हमको अपने प्राण को बचाना है, यदि हमको परमेश्वर के एक अच्छा विश्वासी बनना है, आशीष का कारण बनना है, आज हमको चुनाव करना बहुत जरूरी है। हम किसी के कंट्रोल में नहीं है, ना ही परमेश्वर ना ही संतान। आप अपने कंट्रोल में, लेकिन आप जब परमेश्वर के वचन के अनुसार से अपनी इच्छा को लाइन अप करेंगे, चुनाव करेंगे, तो उसका प्रतिफल परमेश्वर आपको बहुतायत से देगा, ठीक है। आपका इच्छा, आपका डिजायर कैसा है, क्या वो परमेश्वर के द्वारा कंट्रोल है या फिर शैतान के द्वारा कंट्रोल है? आज हमको और आपको उस बात को जानना है, क्योंकि प्रतिदिन हम लोग को डिसीजन लेना होता है। प्रतिदिन हमारे सामने ऐसा सिचुएशन परमेश्वर डाल देता है और देखता है, रहो तो ये लोग परमेश्वर को चुनेंगे, हमको चुनेंगे, ना ये लोग शैतान को चुनेंगे। ये सिचुएशन हर दिन हर एक के जीवन में परमेश्वर डालता है। अब यहाँ पर चुनाव आपको करना है। आप किसका बात सुन रहे हैं? आप शैतान का बात सुन रहे हैं या फिर परमेश्वर पवित्र आत्मा का या परमेश्वर के वचन का? ये आपके हाथ में है, ठीक है। कई बार हम लोग ऐसा भी सोचते हैं कि परमेश्वर नरक ले जाता है, कि शैतान नरक ले जाता है। परमेश्वर किसी को नरक लेकर के नहीं जाता, शैतान भी किसी को नरक लेकर के नहीं जा सकता। वो आपका चुनाव है, वो आपका चुनाव है, वो आपका इच्छा है जो आपको नरक लेकर के जाएगा, जो आपको परमेश्वर से दूर लेकर के जाएगा, ठीक है। क्योंकि ड्यूट्रोनोमी व्यवस्था विवरण 30 का 11 में लिखा है, ठीक है।
व्यवस्था विवरण 30 का 11 में लिखा है कि मैंने जीवन और मृत्यु को तेरे सामने रखा है। परमेश्वर हम लोग को स्वतंत्र बनाया है। परमेश्वर हमारे सामने आशीष को, श्राप को, सबको रख दिया है, आशीष को भी रख दिया है। ठीक है, व्यवस्था विवरण 30 का 11 में लिखा है, मैं आज आकाश और पृथ्वी दोनों को तुम्हारे सामने इस बात की साक्षी बनाता हूँ कि मैंने जीवन और मरण, आशीष और श्राप को तुम्हारे आगे रखा है। इसलिए जीवन को अपना ले कि तू और तेरा वंश दोनों जीवित रखे। हालेलुया। प्रभु बोल रहा, मैं तो तुमको स्वतंत्र इच्छा दे, तुमको चुनाव करना है। तुमको जीवन चाहिए कि मृत्यु चाहिए, तुमको आशीष चाहिए कि श्राप चाहिए। लेकिन कई बार हम लोग क्या हो जाते हैं, किसका आवाज को सुनते, आज आपको देखना है। ठीक है, और यदि हम लोग हमेशा बार बार चूक जाएंगे तो इसमें परमेश्वर का भी गलती नहीं है, शैतान का भी दोष नहीं है, यहाँ पर मेरा खुद का चॉइस है। रोमियो की पत्री रोमन 6:16 में भी ऐसा ही कहता है। रोमन 6:16 में, क्या तुम नहीं जानते कि जिसकी आज्ञा मानने के लिए तुम अपने आप को दासों की नाई सौंप देते हो उसी के दास हो, और जिसकी मानते हो, चाहे पाप के या फिर मृत्यु के, चाहे आज्ञा मानने के या जिसका अंत धार्मिकता है। मतलब आज प्रभु हमको और आपको बुलाया है, हम प्रभु के दास हैं। हाँ, और प्रभु हमसे चाहता है कि हम उसके दास होने के नाते, एक विश्वासी होने के नाते, प्रभु के पीछे चलने के नाते, आज प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या करें, धार्मिकता का चुनाव करें, मृत्यु को छोड़े और जीवन का चुनाव करें। हाँ, और जब हम लोग उस पाप के साथ खिलवाड़ करते, उसका अंत क्या बोल रहा है, मृत्यु है। उसका अंत क्या है, अशांति, तकलीफ और परेशानी। ठीक है, प्रोवर्ब्स 18 का 29, नीति वचन 18 का 21 में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते। कितनों को पता है, ये जीव के वश में क्या है, जीवन भी है और मृत्यु भी है। इसीलिए परमेश्वर बोल रहा है कि सब तेरे ही हाथ में है, सब हमारे और आपके हाथ में है। हाँ, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होता है। इसलिए कभी भी हमें किसी दूसरे के ऊपर में श्राप या फिर गलत घोषणा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपका बोलने से आपका बच्चा, आपका पति, आपका पत्नी, उसके जीवन में मृत्यु आ जाता है। मृत्यु मतलब क्या, परमेश्वर का आशीष को खोना, परमेश्वर का आशीष से वंचित हो जाना। परमेश्वर बहुत आशीष को रखा है, सफलता को रखा है, धन दौलत को रखा है, लेकिन आप हमेशा नेगेटिव बोल रहे हैं, आपका जीभ से हमेशा नेगेटिव, उल्टा आप अंगीकार कर रहे हैं। जो चीज़ आपके लिए रखा है वो कभी आप अपने घर में, परिवार में नहीं देखेंगे। ठीक है, इसीलिए बोल रहा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं, और जो उसे काम में लाना जानता है वह उसका फल भोगेगा। हालेलुया। क्या आप अपने जीभ को काम में लाना जानते हैं? क्या ये जीभ परमेश्वर के लिए है, या फिर इस जीभ के द्वारा हम कितनों का नाश कर रहे हैं? परमेश्वर बोल रहा है कि जो उसको काम में लाना जानते वह उसका फल भोगेगा। आप उसका आशीष को प्राप्त करेंगे मेरे प्रियो, क्योंकि परमेश्वर आशीष देने वाला परमेश्वर है। हाँ, ये आपका चुनाव। हाँ, आप खुद जब तक चुनाव नहीं करेंगे कभी भी आपके जीवन में गलत नहीं होगा। ठीक है, हमेशा प्रभु हमारे और आपके जीवन में देखता है, वो चांस को देता है, हमको देखता है कि हम किसका चुनाव करेंगे। लेकिन हमारा एक दुश्मन है जो सचमुच में आपको और हमको भड़काता तो है, लेकिन जब तक आप परमिशन नहीं देंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। ठीक है, क्योंकि शैतान का काम क्या है, बर्बादी लाना, बिना आपके परमिशन के नहीं कर पाएगा। यूहन्ना 10:10 में लिखा है, चोर सिर्फ इसलिए आता है चोरी करने और घात करने, उसका काम ही है बर्बादी लाना। कब किस घर में बर्बादी को लाएंगे, कब किसके जीवन में संकट को लाएंगे, मुसीबत को लाएंगे। लेकिन हमारा परमेश्वर यीशु मसीह बोलता है, मैं इसलिए आया कि लोग जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। ठीक है, तो आज यदि हम लोग सचमुच में इन लड़ाई में हम लोग पाए जाते हैं, हर दिन हम लोग को चुनाव करना पड़ता है, तो इसके लिए पहला चीज़ हमको और आपको जानना है कि हम परमेश्वर की इच्छा का चुनाव करेंगे। ठीक है, शैतान को अवसर नहीं देंगे, परमेश्वर पवित्र आत्मा की आवाज़ को सुनेंगे, कभी भी कुछ गलत काम में आगे नहीं बढ़ेंगे। ठीक है, पहला चीज़ हमको क्या करना है, सही चुनाव करना है। ठीक है,
और दूसरा चीज, इस बात को हमको और आपको जानना, दूसरा बात ये बहुत जरूरी है, हाँ? शैतान के पास भी सामर्थ्य नहीं है मेरे प्रिय, वो पावरलेस है। ठीक है, हम लोग बार बार शैतान को दोष देते, नहीं, वो कुछ नहीं कर सकता आपके और हमारे जीवन को जब तक हम और आप उसको अलाउ नहीं करेंगे, क्योंकि हम और आप परमेश्वर के बच्चे हैं। परमेश्वर इधर है, पवित्र आत्मा इधर है, परमेश्वर का वचन इधर है, कैसे शैतान आपको छू सकता है? लेकिन जब हम कुछ पाप करते हैं, गलत करते हैं, जब ओपन डोर खुल जाता है, वहाँ से शैतान क्या करता है? मृत्यु को लाता है, बर्बादी को लाता है और हमारे जीवन में अशांति को लेकर के आता है। शैतान के पास सामर्थ नहीं है। ठीक है, कुलुसी 2:15 में, कुलुसी 2:15 में लिखा है, और उसने प्रधानताओं और अधिकारों को अपने ऊपर से उतार कर उनका खुल्लम खुल्ला तमाशा बनाया और क्रूस के कारण उन पर जय जयकार की ध्वनि सुनाई थी। शैतान को यीशु मसीह, हम लोग गुड फ्राइडे ईस्टर मनाए, खुल्लम खुल्ला तमाशा, हर एक वो अंधकार की शक्ति, हर एक वो शैतान का ताकत, वो सब को यीशु मसीह क्रूस पर हरा दिया। बोल रहा है कि उसका खुल्लम खुल्ला तमाशा, वो कुछ नहीं कर सकता एक विश्वासी के जीवन में, यदि वो सचमुच में उसका प्रार्थना का जीवन है, वचन का जीवन है, विश्वास का जीवन है, प्रेम का जीवन है, तो उसके जीवन को कभी शैतान छू नहीं सकता, क्योंकि यीशु मसीह उसको क्रूस पर क्या कर दिया है? हरा दिया है। वो हारा हुआ है, उसका कोई अधिकार नहीं परमेश्वर के बच्चों के ऊपर। हालेलुया। बोल रहा खुल्लम खुल्ला तमाशा, मतलब ऐ शैतान, ऐ मृत्यु, तेरा डंक कहाँ? तमाशा बना दिया है यीशु मसीह, और आज हम लोग उसका आवाज को सुन सुन करके अपने जीवन में बर्बादी को ला रहे हैं। ये बहुत दुख की बात है। आज परमेश्वर हमसे प्रेम करता है मेरे प्रियो, और वो चाहता है कि हम और आप परमेश्वर की उस विजय पर, वो पुनरुत्थान की सामर्थ पर हम लोग भरोसा करें, जिस क्रूस पर यीशु मसीह शैतान को हरा दिया, मृत्यु को हरा दिया, श्राप को हरा दिया। हमको और आपको आज कोई नहीं छू सकता, लेकिन जब हम उसको अलाउ करते हैं, तभी जाकर के वो क्या करता है? हमारे और आपके जीवन में बर्बादी को लाता है। एक वचन आइए हम लोग देखते हैं इस बात को समझने के लिए। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय, हम लोग आदम और हवा के बारे देखते जानते हैं। ठीक है, उत्पत्ति आइए हम लोग ध्यान से देखेंगे कि किस प्रकार परमेश्वर आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया था, है ना? अपने स्वरूप में बनाया था और आदन की वाटिका में रखा था। लेकिन वहां पर क्या होता है, आइए देखते हैं हम लोग। उत्पत्ति की पुस्तक उसका 3 अध्याय 3:1 से देखते हैं। सबको ध्यान से सुनेंगे। यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे, उन सब में सर्प धूर्त था। उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर कहा है, तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष का फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर कहा है कि ना तो तुम उसे खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे, उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। अतः जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने के लिए अच्छा और देखने में मन भाऊ और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य है, तब उसने उससे तोड़ करके खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं, इसलिए उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ करके लंगोट बना लिए। यहाँ पर हम लोग इस घटना को देखते हैं कि किस प्रकार परमेश्वर आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया था और उनको आदन की वाटिका में रखा था। उनको कोई काम करना नहीं पड़ता था। वो लोग कितना खुशी से रोज उठते थे, आराम से आप पेड़ का फल खाते थे, नदी का पानी पीते थे, कोई काम नहीं करना था। काम था तो सिर्फ क्या, परमेश्वर की स्तुति करना, परमेश्वर की संगति में रहना, यही सब काम उनका था। लेकिन वहाँ पर क्या होता है, शैतान इन लोग को देखता है, अरे ये लोग तो परमेश्वर के साथ इतना एंजॉय करते हैं, रोज दिन परमेश्वर इनसे मिलने आता है, प्रतिदिन परमेश्वर इनके साथ इतना सुंदर बात करता है।
और शैतान वहां पर जाता है। उसने स्त्री से कहा, हवा को बोलता है, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा है तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? शैतान जब उसको पूछता है स्त्री को, स्त्री क्या उत्तर देती है? इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसका फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना और ना तुम उसको छूना, नहीं तो मर जाओगी। हाँ, शैतान उसको पूछ रहा है, क्वेश्चन कर रहा है, क्या सचमुच में परमेश्वर बोला है? तब ये महिला बोलती है, हाँ परमेश्वर बोला तुम सारा वृक्ष का फल खा सकते हो, लेकिन बगीचा का बीच में जो फल है उसको, बीच में जो पेड़ है उसका फल को नहीं खाना। और उसके बाद शैतान उसको फिर ठगता है। शैतान का काम है मैनिपुलेट करना, धोखा देना, ठगना। हाँ, यहाँ पर क्या बोल रहा है शैतान? हाँ, जब वो बोले कि नहीं, मना किया है परमेश्वर, नहीं खाने बोला है। परमेश्वर कोई बड़ा काम करने बोला था? कितना बड़ा काम करने बोलते? कुछ नहीं, केवल पेड़ का फल खाने नहीं बोला था बस। लेकिन वो लोग नहीं कर पाए। और यहाँ पर क्या होता है, शैतान फिर से उन लोग को ठगता है, बोलता है, तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चित ना मरोगे। हाँ, बोल रही है कि नहीं इसको खाएंगे तो हम लोग मर जाएंगे, लेकिन शैतान क्या बोल रहा है कि तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उस दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएगी और तुम भले बुरे का ज्ञान पा करके परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। मैनिपुलेट कर रहा, ट्विस्ट कर रहा। परमेश्वर जो बोला है उससे अलग बोल रहा है, उसका विरोध में बोल रहा है। परमेश्वर तो आदम और हवा को अपने स्वरूप में बनाया था कि नहीं? परमेश्वर के जैसा वो लोग दिखते थे, परमेश्वर के जैसा पवित्र थे, परमेश्वर के जैसा उनके में बुद्धि था, ज्ञान था, समझ था, शक्ति था, ग्लोरी था, सब कुछ परमेश्वर के जैसा था। परमेश्वर का स्वरूप में परमेश्वर अपना से 1% भी कम नहीं बनाया था, मनुष्य को अपने जैसा बनाया था। लेकिन शैतान वहां पर देखता है और वहां पर बर्बादी को लेकर के आता है और उनको ठग रहा है शैतान, जबकि वो लोग परमेश्वर के स्वरूप में थे। शैतान क्या बोल रहा, नहीं तुम लोग जब भी फल को खाओगे ना तब परमेश्वर जैसा हो जाओगे। ठग रहा है। कई बार शैतान हमको और आपको भी ठगता है। परमेश्वर बोल रहा है कि ऐसा करो, शैतान बोल नहीं ऐसा करो तो ऐसा हो जाएगा। और हम लोग किसका आवाज सुनते हैं? आज हवा परमेश्वर का आवाज को भूल गई और आज शैतान का आवाज को सुनती है, सोच रही कि सचमुच में यदि हम खाएंगे तो परमेश्वर के जैसा बन जाएंगे। लेकिन क्या हो गया, जैसे ही शैतान की आवाज को सुना, उस पेड़ का फल को खाई, परमेश्वर का स्वरूप खत्म मेरे प्रियो, परमेश्वर का ग्लोरी खत्म, परमेश्वर का विजडम खत्म। वहीं पर पाप आ गया, वहीं पर मृत्यु आ गया, वहीं पर अनंत जीवन खत्म हो गया। शैतान आज उसके जीवन में बर्बादी को लाए। जब तक हवा एक्शन नहीं ली, शैतान कुछ कर पाया? नहीं कर पाया। उसका चुनाव। एक बार कई लोग बोलते थे कि आदम और हवा ये फल खाए इसीलिए आज हम लोग को इतना काम करना पड़ रहा है ना। आज यदि आदम और हवा ये फल नहीं खाते तो हम लोग का जीवन भी अनंत रहता, हम लोग को भी मृत्यु नहीं होता, हम लोग प्रभु के साथ रोज घूमते, आदम की बगीचा में फल खाते, पानी पीते, कितना अच्छा जीवन रहता। लेकिन आदम और हवा के पाप करने के कारण से आज भूमि श्रापित हो गया और आज प्रभु का श्राप इस दुनिया में आ गया। हाँ, तो एक बार क्या हो गया, एक पास्टर थे, बहुत दिन से सुन सुन के थक चुका था। एक दिन अपने जो लोग ऐसा बोलते थे उनको बुलाया डिनर के लिए, ठीक है, सबको बुलाया डिनर के लिए, अच्छा अच्छा खाना रखा डिनर के टेबल में। हाँ, डिनर के लिए बुलाया, रात्रि का भोजन के लिए, और टेबल के ऊपर अच्छा अच्छा खाना रख दिया और सबको बोला आप लोग खा सकते, बुफे अपने से लेकर के आप लोग खा सकते हैं। और बोला बीच में एक बर्तन में बहुत सुंदर सजा करके उसको रखा था और उसके बाद उनको बोला कि तुम लोग सब कुछ खा सकते हो, लेकिन ये बीच का बर्तन में जो चीज़ रखा हुआ उसको तुम लोग नहीं खाना, ठीक है। ऐसा बोल करके वो पास्टर फिर इधर उधर बिजी हो गया। अब लोग क्या किए, खाए, बहुत टेस्टी खाना। खाना खाने के बाद सबका पेट भर गया। हाँ, सबका पेट भर गया। अब घर जाने का समय आया, उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है कि उसमें क्या रखा हुआ, उसमें भी तो कुछ अच्छा चीज़ है, खाएंगे तो, अरे उसको बिना खाए कैसे जाएंगे? जब इतना अच्छा अच्छा चीज़ खा ली, इतना अच्छा डेकोरेट करके इसको रखा है, इसमें ज़रूर कुछ अच्छा चीज़ है, उसको खाना है हम लोग को, तभी हम लोग जाएंगे।
और जा करके सब जाके वहाँ पर क्या किए, वहाँ का जो ढक्कन है उसको हटा दी। और जब हटाए देखने के लिए कि वहाँ से लेके खाएंगे, वहाँ एक चूहा था। हाँ, एक चूहा था और वो चूहा निकल करके भाग गया। और उसके बाद वो पास्टर आकर के बोलता है, तुम लोग रोज बोलते हो, आदम और हवा को दोष देते हो कि आदम और हवा ये पाप नहीं करते तो हम लोग को आज खटना नहीं पड़ता। आज तुम लोग को इतना अच्छा खाना खिलाए, पेट तुम लोग का भर चुका था। सिर्फ एक काम हम बोले थे कि वो बीच वाला बर्तन में जो रखा है उसको तुम लोग मत छूना, मत खाना, लेकिन तुम लोग से वो भी नहीं हुआ। पेट भरने के बावजूद भी तुम लोग उसमें क्या कर दिया, हाथ लगा दिया। हाँ, कई बार हम और आप भी ऐसे ही करते। आज यदि हम और आप उस आदम की जगह में होते तो क्या करते? पाप क्या है? परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करना। तब जाकर के सब सोचने लगे, ओ इसीलिए आदम हवा भी गड़बड़ा गए। कई बार हम और आप भी गड़बड़ा जाते। हाँ, और वो लोग को बहुत शर्म आया, वो लोग शर्माने लगे कि सचमुच में आज हमारे पास भी वो धीरज नहीं है, हम भी आज अपने पास्टर का आज्ञा को नहीं पूरा कर सके, जैसे आदम और हवा परमेश्वर का आज्ञा को पूरा नहीं कर सके थे। क्या सोचते हैं? शैतान पावरलेस है, किस लिए मैं बोलना चाहती हूँ। शैतान कितना दिन जा करके वो पेड़ का फल को देखा, शैतान कितना ऑब्जर्व कर रहा था, देख रहा था कि आदम और हवा कितना परमेश्वर के साथ मस्ती करते थे, कितना परमेश्वर के साथ संगति करते थे, कितना आशीषित जीवन था, परमेश्वर के स्वरूप में थे। रात दिन वो देख करके जलता था। सोचने लगा हम कैसे इनको बर्बाद करेंगे, कैसे परमेश्वर से इनको दूर लेकर के जाएंगे, कैसे परमेश्वर की संगति से इनको निकालेंगे, कैसे परमेश्वर इनको अपनी समानता से बनाए उनसे नीचा गिराएंगे। कितना बार फल के पास गया, कितना दिमाग लगाया कैसे हम इनको बर्बाद करेंगे। फल के पास होके गया होगा छुएंगे बोल करके, लेकिन वो फल को छू भी नहीं सका मेरे प्रियो। वो इतना पावरलेस था, उसके पास शक्ति नहीं था। कितना कुछ सोचा कैसे इनको बर्बाद करेंगे, बर्बाद करेंगे, कुछ नहीं कर सका। लास्ट में वो सोचते 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 वो एक कंक्लूजन पे आया, नहीं इस स्त्री के पास हम जाएंगे और उसके थ्रू से हम क्या करेंगे, बहकाएंगे, उसको ठगेंगे, उसको मैनिपुलेट करेंगे और उसको पाप में गिराएंगे, ताकि पाप के द्वारा वो लोग परमेश्वर की संगति से दूर हो जाए। जब वो कुछ नहीं कर सकता था, चाह रहा था लेकिन कर ही नहीं पा रहा था, उसके पास इतना शक्ति नहीं है। जब हम और आप ओपन डोर देते हैं मेरे प्रियो, शैतान को वहां पर शक्ति मिलता है, वहां पर घुस करके आपके परिवार में बर्बादी को लाता है। और आज वही चीज हमारे और आपके जीवन में भी हो रहा है। आज हमारे और आपके जीवन में चुनाव करना है। हर दिन हमारे माइंड में वो लड़ाई होता, हम क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। बहुत साधारण है, बहुत सिंपल है। परमेश्वर को जो अच्छा लगता है वो काम हमको करना है, परमेश्वर को जो अच्छा नहीं लगता है वो काम हमको नहीं करना है। और परमेश्वर की इच्छा को कैसे जानेंगे? परमेश्वर का वचन को पढ़ करके। आज शैतान जिस प्रकार उनके जीवन में बर्बादी को लेकर के आया और जिसका कॉन्सिक्वेंस, परिणाम का फल हम और आप आज भोग रहे हैं मेरे प्रियो। और इसीलिए आइए, आज भी परमेश्वर वही है, आज भी परमेश्वर हमको और आपको आशीष देना चाह रहा है, आज भी आपके जीवन में, आपके परिवार में उन्नति देना चाह रहा है। लेकिन हम और आप हैं जो परमेश्वर की आवाज़ को नहीं ध्यान दे रहे हैं, शैतान की आवाज को सुन रहे हैं। शैतान पावरलेस है, वो हारा हुआ है। प्रभु यीशु मसीह के नाम के सामने वो क्या किया है? हारा हुआ है। उसका कोई अधिकार नहीं आपके ऊपर, आपके बच्चों के ऊपर, आपके बिजनेस के ऊपर, लेकिन वो हारा हुआ है। वो कब हमारे और आपके जीवन में कार्य करता है? जब हम उसको अलाउ करते हैं, उसके साथ समझौता करते हैं, उसके साथ साझेदारी करते हैं। वो समझौता साझेदारी कहाँ होता है? हमारे मन में। हमारे मन में जब वो थॉट्स आता है, जब वो विचार शैतान लाता है, वहीं पर हमको और आपको रोकना है। क्योंकि जब हम उस विचार को मेडिटेट करते हैं, उस विचार से हम लोग भर जाते हैं, तब वही चीज हमारे और आपके जीवन से कार्य में प्रकट होता है। क्योंकि मनुष्य के हृदय में, मन में जो रहता है वही बात मुंह से आता है। और इसीलिए मन में ही आपको क्या करना है? शैतान को हराना है। ठीक है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग हर परिस्थिति के ऊपर विजय जिए। आपका चुनाव ही परमेश्वर को आशीष देने में मजबूर करेगा। ठीक है, आपको रिवार्ड, आप जो भी अच्छा काम करेंगे मेरे प्रियो, प्रतिदिन का जीवन में आप एक नीति का जो जीवन होता है, एक मोरल लाइफ भी यदि आप सही से जिएंगे परमेश्वर के वचन के अनुसार, एक एक एक्शन का आपको परिणाम मिलेगा, आशीष देगा, रिवार्ड मिलेगा।
आपके जीवन में। और दूसरी तरफ जब आप परमेश्वर के वचन को छोड़ करके शैतान की आवाज को सुनेंगे, आपके जीवन में आत्मिक मृत्यु आएगा, आपका आत्मा शोकित होगा, आप परमेश्वर से दूर चले जाएंगे, परमेश्वर की उपस्थिति को आप खोएंगे, प्रार्थना करने का मन नहीं करेगा, वचन सुनने का मन नहीं करेगा। ठीक है, तो पहला चीज क्या करना है, हमें परमेश्वर की इच्छा का चुनाव करना है। दूसरा, जानना है कि शैतान पावरलेस है, उसका कोई सामर्थ्य नहीं हमारे और आपके जीवन में जब तक हम उसको परमिशन नहीं देंगे। तीसरा बात क्या है, परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, आत्मिक बातों की खोज में लगे रहे। यदि आप सच में परमेश्वर के आशीष को चाहते हैं, हर दिन आग के जैसा जले हुए रहना चाहते हैं, हाँ, गुनगुना नहीं लेकिन गर्म रहना चाहते हैं, आपको परमेश्वर के पीछे भागना है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहना है। ठीक है, स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में हमको और आपको रहना है। पहला जोन 1 जोन 2 उसका 15, 16, 17, पहला यूहन्ना 2 उसका 15, 16, 17, इसमें ऐसा लिखा है, हम लोग ध्यान से सुनेंगे। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो, यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं है। हाँ, तुम ना तो, हम लोग लास्ट वीक भी सुने थे, तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो और ना इस संसार से, क्योंकि जो संसार से प्रेम रखता है उसमें परमेश्वर का प्रेम नहीं रहता। पहला स्थान परमेश्वर को देना है, बाकी सब चीज अपने आप हो जाएगा। क्योंकि जो कोई संसार में है, जो कुछ इस संसार में है, अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा और जीविका का घमंड, यह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदैव बना रहेगा। हालेलुया। आदम और हवा सेम परीक्षा में पड़े, जो 3 परीक्षा के बारे यहाँ पर बोल रहा है। पहला परीक्षा क्या है, शरीर की अभिलाषा। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में है अर्थात शरीर की अभिलाषा, ये शरीर का भूख को मिटाने के लिए ही तो हवा गई थी, है ना। आज हम लोग शरीर का भूख मिटाने के लिए, यीशु मसीह के पास भी सेम परीक्षा आया। यीशु मसीह जब 40 दिन उपवास प्रार्थना में था, क्या आया उसके पास, हाँ, क्या आया, हाँ, रोटी। क्या बोला शैतान आकर के, सांप आकर के यीशु मसीह को भी नहीं छोड़ा, क्या बोला कि हाँ, तुम इस रोटी को बोलो ये पत्थर को बोलो ये रोटी बन जाएगा। शारीरिक भूख पहला शैतान का परीक्षा लेने का यही स्ट्रेटजी उत्पत्ति से लेकर के आज तक हम एक के जीवन में भी, आदम और हवा के जीवन में भी वही परीक्षा, यीशु के जीवन में भी वही परीक्षा, और आज हमारे आपके जीवन में भी वही परीक्षा। हाँ, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, हाँ, शरीर की इच्छा, शरीर जो चाहेगा, हाँ, हवा भी वही की। हाँ, दूसरा क्या बोल रहा, आंखों की अभिलाषा, हाँ, आंख से देख लिया, हाँ, हवा देख ली, बहुत ही अच्छा है सच में, और उसको पाने का इच्छा। और यही परीक्षा में आज हम और आप भी गिरते हैं प्रतिदिन। कुछ भी अच्छा चीज़ देख लेते हैं तो हम लोग का मन उसमें लग जाता है, हम उसको पाने के लिए रात और दिन लगे रहते, ठीक है। और तीसरा क्या बोले, यीशु मसीह को भी शैतान क्या किया, पूरा मंदिर नहीं, क्या दिखाया, पूरा दुनिया को दिखाया, आंख से दिखाया, बोला कि तुम मुझको दंडवत करो तो ये सब हम तुमको दे देंगे। आज का भी ऐसे ही हमारी जीवन में परीक्षा, आंख की अभिलाषा, आंख से देख लेते हैं, शरीर की अभिलाषा, शरीर का भूख प्यास को मिटाने के लिए, और उसके बाद हम लोग कुछ भी करने के लिए रेडी हो जाते हैं। लेकिन जब तक आप शैतान को अलाउ नहीं करेंगे मेरे प्रियो, वो कुछ नहीं करेगा। और आज तीसरा परीक्षा क्या बोल रहा है, जीविका का घमंड। ये घमंड बहुत बड़ा चीज है। जीविका का घमंड मतलब हमको दिखाना है हम सबसे अच्छे हैं, हमसे अच्छा कोई नहीं है। हाँ, शैतान यीशु मसीह के पास क्या बोला, मुझको, हाँ, स्वर्गदूत क्या बोला, स्वर्गदूत तो तुझको उठा लेंगे, तुम मंदिर की चोटी से अपने आप को फेंक दो तो स्वर्गदूत तुमको हाथों हाथ उठा लेंगे। शैतान उनके जीवन में ये परीक्षा लाया। हवा भी बहुत सोची, अरे अगर हम खाएंगे तो परमेश्वर से बड़ा बन जाएंगे। घमंड,
शैतान भी वही घमंड किया था जिसके कारण से उसको स्वर्ग छोड़ करके पृथ्वी पे गिराया परमेश्वर। जीविका का घमंड। ये जरूरी है कि हमको सब कुछ चाहिए। मैं भी प्रभु को बोलती हूँ, प्रभु मैं आपकी दासी हूँ, मुझको सब चाहिए जो इस दुनिया में मुझको जरूरत है, लेकिन मैं उसके पीछे नहीं भागती। हाँ, शैतान क्या बोला, मुझको वर्शिप करो तो हम सब कुछ दे देंगे। ठक रहा है, क्या देगा वो? हाँ, मनुष्य यदि सारे जगत को प्राप्त कर ले, अपने प्राण की हानि उठाए तो क्या फायदा? सब कुछ है, धन है, संपत्ति है, धन है, दौलत है, लेकिन अपना प्राण को नहीं बचा सका। यदि आज शैतान को दंडवत करेंगे, वो आपको उद्धार नहीं दे सकता, अनंत जीवन नहीं दे सकता, मुक्ति नहीं दे सकता, प्रेम नहीं दे सकता, शांति नहीं दे सकता, कुछ नहीं दे सकता। लेकिन आज हम और आप जो भी चुनाव करते हैं मेरे प्रियो, उसका इफेक्ट हमारे जीवन में पड़ता है। और ये लड़ाई, ये बैटल, ये चुनाव का लड़ाई हमारे मन में होता है। जैसे मैंने कहा, सचमुच में शैतान पावरलेस है, वो कुछ नहीं कर सकता जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। परमेश्वर हम लोग को स्वतंत्र बनाया है, और आज परमेश्वर चाहता है कि हम लोग क्या करें, उस स्वतंत्र इच्छा को परमेश्वर के कार्य में इस्तेमाल करें। स्वर्गीय बात की खोज में रहना है। यदि परमेश्वर के पीछे चलना है, हाँ, परमेश्वर की इच्छा का चुनाव करना है, शैतान हारा हुआ, उसका कोई अधिकार नहीं। और हम और आपको स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगे रहना है, ठीक है। और वो स्वर्गीय वस्तु क्या है हम लोग को सबको पता है, वो प्रार्थना का जीवन, वो वचन का जीवन, ठीक है। हाँ? कुलुस्सी 3:1-2 में लिखा है, सो जब तुम मसीह के साथ जिलाए गए तो स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहो, जहां मसीह वर्तमान है और परमेश्वर के दाहिने हाथ में बैठा है। पृथ्वी पर की नहीं, परंतु स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में लगो। स्वर्गीय वस्तु की खोज में हमको और आपको रहना है। जब स्वर्गीय वस्तु की खोज में लगेंगे, आपका आत्मा मजबूत होगा, शारीरिक वस्तुएं, शारीरिक आशीष अपने आप आपके पीछे आएंगे। वो परमेश्वर हमको और आपको देगा, ठीक है। और इसीलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग क्या करें, अपने मन को स्थिर करें, ठीक है। जैसा मैं बोली कि हम लोग जैसा सोचते हैं वही चीज़ हम लोग के कार्य रूप में प्रकट होता है। और शैतान भी आज हमारे मनों में फुसफुसाता है कि नहीं? हाँ, वो कुछ नहीं कर सकता, सिर्फ फुसफुसा सकता है। हवा को जाकर के फुसफुसाया और तब जाकर के वो काम की। शैतान फल तोड़ करके नहीं खिला सकता था, खिला सकता था कि नहीं? शैतान खुद फल तोड़ करके उसको खिला सकता था, लेकिन शैतान पावरलेस, वो नहीं कर सकता। जब हवा उसमें गई, हवा उसका बात को सुनी, आज हमारे और आपके कान में भी फुसफुसाता है। शैतान यीशु मसीह के पास भी जाकर के फुसफुसाया, हाँ, बोल दो तुमको भूख लगा है, ये पत्थर रोटी बन जाएगा। आज हम लोग के पास जब ये शैतान फुसफुसाता है, क्या आज हम उसकी आवाज़ को सुनते हैं? विस्पर करता है, हमारे मन में डाल देता है और देखते रहता है हम किसका चुनाव करते हैं। क्या मेरे जीवन में शैतान विजय होता है या मेरे जीवन में पवित्र आत्मा परमेश्वर विजय होता है? चुनाव आपका है, आप किसको जिताते हैं और किसको हराते हैं, ठीक है। लेकिन शैतान हारा हुआ है, वो कई बार आपको फोर्स भी करेगा, लेकिन चुनाव आपके हाथ में है। और जब आप उसका आवाज़ को सुनेंगे, आपके जीवन में बर्बादी आएगा, पीड़ा आएगा, दुख आएगा, तकलीफ आएगा, परेशानी आएगा, परमेश्वर से दूर चले जाएंगे और परमेश्वर आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। और इसलिए बहुत ज़रूरी है कि हम लोग उसकी आवाज़ को ना सुने, ठीक है। अशांति आ जाएगा, नहीं तो बीमारी आ जाएगा, समस्या आ जाएगा, लोग आपका विरोध करेंगे, तंगी, महामारी, सब कुछ आ जाता है जब हम लोग ओपन डोर, दरवाज़ा खोल के रखते हैं शैतान के लिए। तो शैतान अपने से कुछ नहीं कर सकता, ठीक है। और जब हम लोग प्रभु पर विश्वास करते हैं, प्रभु के वचन को अपने जीवन से पूरा करते हैं, एक नैतिक जीवन जीते हैं, परमेश्वर को खुश करने वाला काम करते हैं, परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। हालेलुया। परमेश्वर की उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है। नीति वचन 1:11 में लिखा है, 16:11 में लिखा है,
लेकिन जब हम परमेश्वर से दूर चले जाते हैं तो परमेश्वर का उपस्थिति को खो देते हैं, परमेश्वर का आशीष को खो देते हैं और परमेश्वर के साथ हमारा संबंध टूट जाता है। ठीक है, लेकिन हमारा परमेश्वर प्रेमी है। जब हम पश्चाताप के पास उसके पास आते हैं वो हमें क्षमा करता है मेरे प्रियो। इसलिए आइए हम लोग स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहे। हर दिन हमारे मन में वो लड़ाई होता है और वो चुनाव आप क्या करते हैं, आपके जीवन में कौन जीत रहा है, आप या शैतान। और हम जब तक अलाउ नहीं करेंगे वो कुछ नहीं कर पाएगा। इसलिए आइए हम लोग स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे। और जब आप स्वर्गीय वस्तुओं की खोज में रहेंगे आपके जीवन में पवित्रता होगा, आपके जीवन में धार्मिकता होगा, आपके जीवन में प्योरिटी होगा, आपका मन सही रहेगा, आपका इमोशन सही रहेगा, आपका इच्छा परमेश्वर की इच्छा के साथ सम्मिलित होकर के रहेगा। और ये चीज डेली करना है। ठीक है, डेली करना है, एक दिन नहीं। सप्ताह में एक दिन प्रेयर किए हो गया ऐसा नहीं है, एवरीडे करना है हमको और आपको। प्रार्थना करना बहुत भारी लगता है क्या? भारी लगता है? नहीं, खुशी गरम। लास्ट संडे हम लोग सीखे थे, अगर आपको भारी लगता है या मन नहीं करता मतलब आप गुनगुना है। और यदि आप गुनगुना है परमेश्वर के साथ आपको मजबूत होने की आवश्यकता है, परमेश्वर से अपना संबंध को बढ़ाने की आवश्यकता, आपको आत्मिक रीति से मजबूत होना है। ठीक है, आत्मिक रीति से मजबूत होना है। प्रभु चाहता है कि हम लोग क्या करें, आत्मा में मजबूत हो जाए। डेली प्रतिदिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग का प्रार्थना है ना प्रभु की प्रार्थना में कि प्रभु हमको प्रतिदिन की रोटी दे, बोलते हैं ना, डेली ब्रेड, डेली मन्ना। शारीरिक भोजन तो शरीर के लिए मिलता ही है, प्रभु देता है, लेकिन शरीर से ज़्यादा परमेश्वर यहाँ पर आत्मिक भोजन के लिए बोल रहा है। डेली ब्रेड, प्रभु आपका वचन ये डेली ब्रेड है प्रभु। रोज जब तक हम इसका ब्रेकफास्ट नहीं करेंगे प्रभु हम बाहर नहीं निकलेंगे। प्रभु का वचन आपके लिए ब्रेड है, आपका आत्मिक जीवन के लिए। एवरीडे ये मन्ना खाना है, ये वचन खाना है। परमेश्वर आज कौन सा भोजन हमको दे रहा है, परमेश्वर कौन सा वचन आज हमको दे रहा है जिसके द्वारा हम विजय प्राप्त करेंगे प्रतिदिन के जीवन में, जिसके द्वारा हम चंगाई को प्राप्त करेंगे, जिसके द्वारा हम सफलता को प्राप्त करेंगे। डेली ब्रेड, डेली मन्ना, शरीर के लिए शारीरिक भोजन है मेरे प्रियो। परमेश्वर आज आत्मिक भोजन का बात कर रहा है कि आपको डेली मन्ना खाना है, डेली वचन खाना है। हाँ, परमेश्वर का वचन डेली खाना है। और जब ये वचन आप खाएंगे आपका आत्मा मजबूत होगा। और सिर्फ आत्मा ही नहीं, आप लोगों के लिए आशीष का कारण बनेंगे। प्रभु का आना निकट है। 10 कुंवारियों का दृष्टांत हम बता दिए। तेल जलते रहना है, आपका पवित्र आत्मा बुझना नहीं है। लेकिन यदि हम प्रतिदिन वचन नहीं पढ़ेंगे, डेली ब्रेड नहीं खाएंगे, कहाँ से हमारा और आपका आत्मा मजबूत होगा? दुनिया का अंत निकट है मेरे प्रियो। दुनिया का हालत हम लोग सब देख रहे हैं, है ना। कोई नेता कंट्रोल नहीं कर सकता, एवरीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, सब चीज आउट ऑफ कंट्रोल है। कोई नेचर को, कोई क्लाइमेट को, कोई देश को कोई नहीं कंट्रोल कर सकता। कोई राष्ट्रपति नहीं, कोई प्रधानमंत्री नहीं, कोई लीडर नहीं, कोई नेता नहीं, कोई काउंसिलर नहीं, कोई नहीं कर सकता कंट्रोल। एवरीथिंग आउट ऑफ कंट्रोल, सब परेशान है। हाँ, दुबई का हालत हम लोग देखे कि नहीं? कितने लोग देखे? बाढ़ आ गया है, साल भर का पानी बोल रहे हैं, साल भर का पानी एक ही दिन में आ गया है। परमेश्वर से बड़ा होना चाह रहे थे वो लोग, परमेश्वर का जो नियम है उसको फेल करना चाहते थे। इंटेलेक्चुअल, जरा सोचिए, एक गलती के कारण से आज दुबई डूब रहा है। और क्या आपको पता है, इसी तरह आज पूरे दुनिया में लोग परमाणु बम बना करके रखे। पूरे दुनिया में लोग आज परमाणु बम बना करके रखे। हर एक देश के बाद कितना परमाणु बम है मेरे प्रियो। एक दिन गलती से ऐसा ही कुछ हो जाएगा, देख रहे हैं। पानी, साल भर का पानी एक ही दिन में बर्बादी को लेकर के आए। पूरा देश का बम, ये परमाणु बम एक ही दिन में पूरा देश को बर्बाद कर देगा। हम लोग बहुत करीब हैं अंत के निकट में। हाँ, और आज हमको और आपको तैयार रहने की आवश्यकता है। आज हमें हर दिन चुनाव करना है कि किसका हम बात सुनेंगे। शैतान कुछ नहीं कर सकता हमारे और आपके जीवन को जब तक हम उसको अलाउ नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि दूसरा पत्र 2 पीटर 3:7 में लिखा है। दूसरा पत्र सब लोग सुनेंगे। दूसरा पत्र 3:7 में लिखा है, पर वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी
इसी वचन के द्वारा इसलिए रखे गए कि जलाए जाएं। वर्तमान काल का पृथ्वी किस लिए रखा गया है? वचन बोल रहा है जलाने के लिए, और इसके लिए कोई भविष्यवक्ता की जरूरत नहीं है। परमेश्वर ऑलरेडी वचन में भविष्यवाणी कर दिया है और संसार इसका तैयारी भी कर लिया है, वैज्ञानिक इसका तैयारी भी कर लिया है। कैलकुलेट कर करके जब वैज्ञानिक लोग परमाणु बम का जब कैलकुलेशन किए जोड़ करके, तो उन लोग का कहना है कि इस पृथ्वी में इतना ज़्यादा परमाणु बम है प्रत्येक देश के पास, सब एक दूसरे को चढ़ाई करने के लिए बना करके रखे हैं। उसको जब कैलकुलेट किया गया, जोड़ा गया, तो उसको बोलता है पृथ्वी को 7 बार गलाया जा सकता है। कितना भयानक ये कंडीशन है। आज हम लोग ऐसे अंतिम समय में जी रहे हैं। वचन बोल दिया, यीशु मसीह परमेश्वर भविष्यवाणी कर दिया, ये वचन प्रभु बोल दिया है कि वर्तमान काल की पृथ्वी क्या बोल रही है? वर्तमान काल के आकाश और पृथ्वी उसी वचन के द्वारा इसलिए रखे हैं कि जलाए जाए। और कब तक जलाए जाए? कब तक जलेगा? वह भक्तिहीन जो लोग आज यीशु मसीह पर विश्वास नहीं कर रहे, जो यीशु मसीह का इनकार कर रहे हैं, संसार के पीछे भाग रहे हैं, भक्तिहीन मनुष्यों के न्याय, आज उनका न्याय करेगा प्रभु, और नाश होने के दिन तक ऐसे ही रखे रहेंगे। सब भक्तिहीन लोग, जो लोग यीशु मसीह को नहीं मानते हैं, जो उसका इनकार करते हैं, सब लोग देखेंगे, सब लोग जलेंगे, और जब तक सब लोग जल के खत्म नहीं हो जाएंगे तब तक वो जलता रहेगा। और आज हम लोग खुशकिस्मत है कि आज हम और आप प्रभु को जानते हैं, लेकिन फिर भी कई बार हम लोग शैतान को अवसर देते हैं। आइए परमेश्वर के प्रति सीरियस हो जाए। प्रभु हमसे और आपसे प्रेम करता मेरे प्रियो। ये दुनिया में बहुत कुछ होगा, लेकिन प्रभु को पकड़ करके चले, प्रभु की उपस्थिति में चले, प्रार्थना में, वचन में, संसार की बातों के ऊपर नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन पर विश्वास करें। आपको अकेले दौड़ना है। यू हैव टू रन अलोन। ये बात को आप गांठ बांध के रख लीजिए, गांठ बांध करके रख लीजिए। आपको अकेले दौड़ना है। यदि आप परमेश्वर के साथ जाना चाहते हैं, परमेश्वर के साथ बादलों में उठा लिया जाना चाहते हैं, परमेश्वर का आना निकट है, लेकिन आपको अकेले दौड़ना है। व्यक्तिगत दौड़ना है। आपको परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना है। दिन बुरे हैं, दिन बुरे हैं, प्रभु का आना निकट है। यू हैव टू रन द रेस अलोन। आपको अकेले दौड़ना है। आप इसको उसको मत देखिए, लोग आपका मजाक उड़ाएंगे, हंसेंगे। आपको अकेले परमेश्वर के भवन में आना है, प्रभु की स्तुति करना, प्रभु की आराधना करना है, ताकि शैतान कभी भी आपके जीवन को छू ना सके, आपके परिवार को बर्बाद ना सके। परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो कि हम लोग अकेले दौड़े। व्यक्तिगत दौड़ है, और ऐसा दौड़ना है कि हम लोग जीते, है ना? ऐसा दौड़ना है कि जीतना है, चुकना नहीं है, चुकना नहीं है, हारना नहीं है। परमेश्वर हमको और आपको स्वतंत्र इच्छा दिया है, हमें गुलाम नहीं बनाया है। परमेश्वर चाहता है कि हम लोग खुशी खुशी प्रभु के पीछे चले, जोश के साथ, हियाव के साथ परमेश्वर के पीछे चले, उसकी स्तुति करें, उसकी आराधना करें। और जब हम ऐसा करते हैं मेरे प्रियो, हम परमेश्वर के चेला और विश्वास योग्य होते हैं। और परमेश्वर चाहता है कि हम लोग सचमुच में इन दिनों में, ऐसे क्राइसिस में, ऐसे महासंकट में, एक घोर अंधकार में परमेश्वर के वचन के अनुसार चले, परमेश्वर की इच्छा को अपने जीवन से पूरा करें, और अपने परिवार और लोगों के लिए आशीष का कारण को बने। परमेश्वर के हाथ में अपने आप को समर्पण करें मेरे प्रियो। आपको मूल्य चुकाना है, और वो मूल्य क्या है? पवित्रता का जीवन, धार्मिकता का जीवन, परमेश्वर के साथ चलने का जीवन, संसार के साथ कोई समझौता नहीं, लेकिन परमेश्वर के वचन के अनुसार चलना। ये मूल्य आपको और हमको चुकाना है। यदि आप सच में पाप के ऊपर विजय होना चाहते हैं, शैतान संसार के ऊपर विजय होना चाहते हैं, शरीर की अभिलाषा के ऊपर विजय होना चाहते हैं, परमेश्वर के वचन को पकड़ करके चलना सीखे। प्रतिदिन का मन्ना, प्रतिदिन परमेश्वर का भोजन को लीजिए। प्रभु को बोलिए, प्रभु आज मेरे लिए कौन सा भोजन है, प्रभु हमको दीजिए। और वो भोजन आपको हिम्मत देगा, वो भोजन आपको ताकत देगा, वो भोजन आपको सामर्थ देगा। परमेश्वर डायरेक्ट आपसे बोलेगा और बातचीत करेगा मेरे प्रियो। और इसलिए चुनाव आपका है, आपको चुनाव करना है।
यदि आप परमेश्वर के पीछे चलेंगे, वो आप अपने प्राण को बचाएंगे मेरे प्रियो। यदि आप संसार के पीछे भागेंगे, आप अपने प्राण को खोएंगे। मनुष्य यदि सारे संसार को प्राप्त कर ले और अपने प्राणों की हानि उठाए तो उसे क्या फायदा। आइए अपने आप को समर्पण करें, बोले प्रभु मैं चूक गई, प्रभु मैंने शैतान को फिर एक बार अवसर दे दिया पिता। ओ प्रभु मुझको क्षमा कर प्रभु। आज के बाद से शैतान हमारे जीवन को छूने ना पाए प्रभु। मैं कभी उसकी आवाज को नहीं सुनूंगी प्रभु। जब भी शैतान फुसफुसाएगा प्रभु, विस्पर करेगा मेरे कान में प्रभु मैं उसको इनकार करूंगी। ओ प्रभु जैसे यीशु मसीह के सामने शैतान गया मेरे प्रियो, पहला आदम हवा, वो लोग पाप में गिर करके मृत्यु को लेकर के आए, अशांति को लेकर के आए। ओ दूसरा आदम यीशु मसीह पाप के ऊपर, शैतान के ऊपर विजय होकर के जीवन को लेकर के आया। और आज वो सामर्थ हमें के को दिया है। कोई आपको हरा नहीं सकता, कोई आपको ओ प्रभु कोई आपको ठग नहीं सकता मेरे प्रियो। आइए प्रभु को अपने हाथ में ले, प्रभु की आत्मा को अपने जीवन में ले। बोले प्रभु पवित्र आत्मा मुझको बुद्धि दे, मुझको ज्ञान दे प्रभु, कि मैं आज के बाद से प्रभु शैतान को अवसर ना दूं प्रभु, लेकिन आपके वचन को प्रतिदिन सुनूं, पढ़ूं और उसको अपने जीवन से पूरा करूं प्रभु। हम अपने आप को आपके हाथ में समर्पण करते हैं प्रभु। हमें अपने हाथ में ले प्रभु, हमें अपने हाथ में ले प्रभु जी। ओ प्रभु हमें चुनाव करने के लिए बुद्धि दे प्रभु जी। हम समझ सके प्रभु कि कौन शैतान की ओर से और कौन आपकी ओर से प्रभु जी। क्लियरली इस बात को समझने में आप सहायता कीजिए प्रभु। एक एक के जीवन में नया काम कर प्रभु जी। कभी भी प्रभु शैतान को हम एक बार भी अवसर न देने पाए प्रभु। हमारे घर प्रभु एक स्वर्ग के जैसा होने पाए प्रभु जी, क्योंकि आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है प्रभु। वो आनंद की भरपूरी हमारे व्यक्तिगत जीवन में, हमारे परिवार में, हमारे कलीसिया में होने पाए प्रभु। हे हमारे त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र पवित्र आत्मा प्रभु, इस समय फिर एक बार हम आपके सामर्थ्य नाम में होकर के आपके चरणों के निकट आते प्रभु। आज के समय के लिए हम आपका धन्यवाद करते प्रभु जी। कई बार प्रभु हम चूक जाते प्रभु जी, छोटे छोटे पाप है प्रभु जी जो हम प्रभु शैतान को की आवाज़ को सुनते हैं और कर बैठते हैं प्रभु जी। प्रभु हमें क्षमा कर प्रभु जी, हम सबको क्षमा कर प्रभु जी, और हमें स्वीकार कर परमेश्वर पिता। हम जैसे हैं वैसे ही आपके पास आए प्रभु जी, और एक पाप के ऊपर विजय जीवन जीने में सहायता कर प्रभु जी। हर एक समय प्रभु हम आपका चुनाव करने वाले होने पाए प्रभु, आपको खुश करने वाला काम करने पाए प्रभु, क्योंकि शैतान हारा हुआ है प्रभु जी। ओ प्रभु शैतान हारा हुआ है प्रभु जी। हम एक एक को आजाद कर प्रभु जी, हर एक बंधन टूटने पाए, हर एक श्राप टूटने पाए प्रभु, और आपका आत्मा कार्य करने पाए प्रभु। एक एक के परिवार में प्रभु आपकी आशीष होने पाए प्रभु। एक एक लोग आपके आत्मिक जीवन की खोज में लगे रहने पाए प्रभु। प्रतिदिन प्रार्थना का जीवन, वचन का जीवन प्रभु जी, और वचन प्रभु जी जो हमें ताकत देता है, जो हमें सामर्थ देता है प्रभु जी, वो वचन को हम खा सके, क्योंकि आपने कहा मनुष्य केवल रोटी से नहीं लेकिन परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा प्रभु। हम आत्मा में आपके वचन को लेकर के जीवित रहने पाए प्रभु, और इसलिए आप हम सब की सहायता कर परमेश्वर पिता। एक एक की सहायता कर प्रभु जी, एक एक को अनुग्रह दे प्रभु जी, एक एक के पापों को क्षमा कर प्रभु। धन्यवाद पिता फिर एक बार हम सबके जीवन को अपने हाथ में लेने के लिए। धन्यवाद 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 हमारी प्रार्थना को सुनने के लिए। धन्यवाद पिता, धन्यवाद परमेश्वर। सारा आदर महिमा आपको देते प्रभु, और इस प्रार्थना को मांगते हैं त्रिएक परमेश्वर पिता पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम से। आमीन आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। थैंक यू।